गौ सेवक लखन यादव ने ऐतिहासिक पदयात्रा की। 37 दिनों की कठिन पदयात्रा के बाद वापस लौटे। आत्मीयता से युवाओं ने किया स्वागत। राजधानी रायपुर के एक नौजवान ने गौ सेवा और राष्ट्र सेवा के नाम पर ऐतिहासिक पदयात्रा 1600 किलोमीटर की, जिसमें पदयात्रा राजधानी रायपुर से शुरू हुई और नेपाल में खत्म हुई, जहां भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर भोलेनाथ से प्रार्थना की और सकुशल वापस लौटे। आज का जैन जी अपने उद्देश्यों से भटक चुका है, मगर छत्तीसगढ़ का यह नौजवान युवक उन नौजवानों के लिए एक संदेश दे रहा है जो अपने जीवन को नशा और बेकार की चीजों पर लगा देते। लखन यादव युवा हैं और उन्होंने एक संदेश दिया है भारत के भविष्य युवाओं को कि वह सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना जीवन जिए, राष्ट्र प्रेम में अपना जीवन लगाएं, गौ माता को उनके अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित हों। इन्हीं भावनाओं को लेकर भगवान पशुपतिनाथ यात्रा संपन्न कर लौटे लखन यादव, जहां युवाओं ने उत्साह और जोश से उनका स्वागत किया। पद यात्रा करके लौटे हैं, कितने दिन की यात्रा थी और क्या क्या कठिनाइयां हुई और क्या आपने मांगा? हमारी यात्रा थी जो 33 दिन की यात्रा थी। 2 जून को निकले थे और 8 जून को दर्शन हुए हैं। और यात्रा में तो उतार चढ़ाव बहुत मिले देखने को। कभी कभी मन ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते थे राम 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 का नाम लेते 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 कड़ी से कड़ी धूप 45-46-47 डिग्री कैसे रास्ते में उसका सामना करे कुछ भी पता नहीं चला, प्रभु का नाम लेते लेते। और जिस उद्देश्य से गए थे गौ माता के सम्मान के लिए और विश्व के कल्याण के लिए और हमारे जो भारत के वीर जवान हैं उनके कल्याण के लिए, क्योंकि भारत के जो वीर जवान हैं उन्हीं के नाम से हम अपने भारत देश में सुरक्षित है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए हमारे वतन के लिए कार्य करते हैं। तो उनके लिए हमारा ये समापन हमारा मतलब जो मान्य था कि उनके लिए अर्जी लगाया जाए, गौ माता के लिए अर्जी लगाया जाए और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए अर्जी लगाया जाए, क्योंकि जीव जंतु की सम्मान होगा और गौ माता की सम्मान होगा तो विश्व में कल्याण होगा। विश्व में कल्याण होगा तो सब जगह शांति बने रहेगी और गौ माता को सम्मान मिलेगा। तो पूरे ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जिस दिन भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। गौ माता के सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार अभियान चलने के बावजूद भी वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ क्या करेंगे? देखो, जब तक हम हृदय से अभी के जो युवा है जब तक हृदय से गौ माता को माँ का दर्जा नहीं देंगे तब तक गौ माता के लिए हमको भटकना ही पड़ेगा। युवाओं को जागना चाहिए इस दौर से, क्योंकि देखो एक व्यक्ति से तो कुछ नहीं हो सकता, सबको आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा। देखो जैसे कि हमारी माँ तो हमको 3-4 साल दूध पिलाती, लेकिन गौ माता तो हमको आजीवन दूध पिलाती है। तो उस दूध का कर्ज हम सब युवा पीढ़ी को इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। यही एक मौका है, अवसर है हमारे पास और ये अवसर बाद में आए या ना आए, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा अवसर है। युवा को इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई संगठन तैयार करने की रणनीति है क्या विषय को लेकर? नहीं, देखो संगठन नहीं, पूरा विश्व अभी जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है जो पूरे भारत में चल रहा है, बस उसी का मान सम्मान हम जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है उसी के मार्गदर्शन पे चलना है और आगे भी इस कार्य को करते रहेंगे। जी 6 दिन की ही रही। भाई का साथ देने के लिए हम लोग पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी गए थे। भाई के छाव में भाई का जो संकल्प है, भाई का जो प्रभु के प्रति भक्ति है, उसे देखकर हमें ये 200, 250, 300 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ भी छोटे छोटे लगने लगे। और एक जो युवा साथी है इसका केवल हम साथ देने गए थे। हाथ में डंडा भी है आपके? हाँ, क्यों है ये दंड? जब आप विकट परिस्थितियों में होते हैं ना, जब यात्रा चढ़ते हैं, स्ट्रेट चढ़ाई होती है 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का पहाड़ और रास्ते भटक जाते हैं या रास्तों में कुछ आए उसके पहले ये चेक करता है, हम सामने करते हैं, हमारा बल भी देता है और ये आगे चलने के लिए हमें बहुत साथ देता है। ये दंड बहुत जरूरी है। नेपाल की यात्रा करके लौटे हैं, नेपाल क्या सोचता है भारत के बारे में? हम रक्सौल बॉर्डर से जब एंट्री किए और जब हम यहाँ गोरखपुर वाले बॉर्डर से निकले, इस बीच में हम 8 दिन वहां रहे। 8 दिन हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे देश में आए हुए हैं, हमें वो भारत ही लग रहा था। और वहां तो इस भारत से ज्यादा हिंदी का जो हिंदू राष्ट्र है वो दिखता है। गाड़ी के नंबर प्लेटों में हिंदी अक्षर लिखे होते हैं, वहां के नोटों में हिंदी का अक्षर लिखा हुआ है। हम तो बातें करते हैं तो हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, वहां
सब चीज में बहुत प्रेम मिला। हम जहाँ जाते थे लोग अपने घर से पकड़ कर लेके जाते थे, आइए कुछ खाइए पिए। हम कई जगह अवॉइड करते हुए, हमको अच्छा नहीं लगा कि हम किसी को अपमान करें, लेकिन हाथ जोड़ लेते थे। छत्तीसगढ़ का युवा जो है वो भी भटक चुका है, शराब की गिरफ्त में आ गया है, क्या बोलना चाहेंगे? ये धर्म पद यात्रा है, देखो ये भारत का जो जेन जी है, ये धर्म परायण लोग हैं, हम लोग धर्म राम पथ पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ का जेन जी, ये जेन जी है, ये भारत का जेन जी, ये धर्म पथ पर चलकर यही सिखा रहा है आजकल के युवाओं को कि धर्म के प्रति जागना अति आवश्यक है। धर्म को जानना, राम पथ को जानना, तभी आप अपने घर पर, अपने समाज में, अपने प्रखंड में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में खुशहाली ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RK 24 न्यूज।